दूसरा, इस वक्त जो अदम एतमाद के हवाले से आज भी उन दो शरारती और शैतान नून लीग के लीडरों ने, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने जो बदमाशी असम्बली के बाहर की और फिर अंदर आके यहाँ पर मीडिया टॉक के ज़रिए से जो झूठ, फरेब और फ्रॉड की पॉलिटिक्स की, उसका जवाब भी है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो आज इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी काबिल ज़मानत जारी की है, उसके हवाले से कुछ बात करूँगा। कल सारी दुनिया ने देखा कि किस अंदाज से नून लीग के अरकाने पंजाब असम्बली को दो शरारती शैतान, नाअहल, नकम्मे और नखट्टू नून लीगी वज़रा ने अपनी उंगली पे नचाया और अपने हक में शेर आया के नारे लगवाकर और पूरे 5 घंटे असम्बली की कार्रवाई, उसमें बदमाशी भी की, गुंडागर्दी भी की, तूफ़ान बदतमीज़ी भी मचाया, मुक़द्दस नामों के सफ़ात को फाड़ के बेहुरमती भी की गई। लेकिन एंड में फिर जलील होकर मूँछों वाला बांदर और 16वें ग्रेड की लूमड़ी का लक़ब लेके जो है वो यहाँ से रुसवा हो के वो यहाँ से निकले। और मुतालबा क्या था कि एतमाद का वोट लो। आज पूरी कौम के सामने एक दफ़ा फिर, हज़ारों दफ़ा हमारी तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लीगल पोजीशन इस वक्त इस पूरे इशू की क्या है। इस पूरे इशू की लीगल पोजीशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी कल पेशी है। ये इसकी लीगल पोजीशन है। इसकी लीगल पोजीशन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने 11 तारीख तक गवर्नर के हुक्म को नल एंड वाइट करार दिया, चौधरी परवेज लाई साहब से एक कमिटमेंट ली और 11 तारीख तक की स्टे देकर जो है वो 11 तारीख की पेशी अनाउंस की हुई है। डिटेल से आके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना मौकफ जो है वो बयान करें। मौकफ क्या है? हमारा मौकफ ये है कि जब दो असम्बली के इजलास चल रहे हैं, 41वां और 42वां, गवर्नर जो है एतमाद के वोट के लिए 43वां तीसरा इजलास नहीं बुला सकता। हमारा मौकफ ये है कि गवर्नर ने जब भी वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना है तो उसने स्पेशल इजलास समन करना है। हमारा मौकफ ये है कि जब भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट कहना है गवर्नर ने, तो उसने वज़ीर आला ऑफिस को एड्रेस करना है, उसने स्पीकर के ऑफिस को एड्रेस नहीं करना। हमारा ये 3 मौकफ है। उन 3 मौकफ को देखते हुए स्पीकर असम्बली ने, जो स्पीकर के ऑफिस को जो है वो गवर्नर का लेटर आया, वज़ीर आला को नहीं आया, वज़ीर आला को नहीं कहा गया उसके ऑफिस को या उसको डायरेक्ट, ये स्पीकर को कहा गया। तो स्पीकर ने पंजाब असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1997 के मुताबिक, जिसमें एक शिक है कि अगर कोई मामला एम्बिगुअस हो, सस्पिशियस हो, उसमें क्लैरिटी ना हो, तो स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि उसकी रूलिंग हरफ आखिर तस्वर की जाएगी। अब स्पीकर ने यह देखा कि गवर्नर एतमाद के वोट के लिए वजीर आला को कह रहा है, लेटर जो है वो स्पीकर को लिख रहा है और स्पीकर के ऑफिस को एड्रेस कर रहा है। कानून में पहले और रवायत में पहले जो है वो पाकिस्तान की और पंजाब की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी, कोई एग्जाम्पल, कोई नजीर। तो इस एम्बिगुअस सूरत हाल को देख के स्पीकर असम्बली सब्तार खान साहब ने उसको एक और रूलिंग दे दी और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये कानूनी पोजीशन है। उस रिजेक्ट करने के हवाले से फिर सारा केस चला गया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब ये प्रिजुडिस है ये केस। मैं हैरान हूं वजीर ला कानूनियत के ऊपर, उस राना सनाउल्लाह के ऊपर, जिसने पता नहीं LLB की डिग्री भी जो है वो बैक बेंचेस में बैठ के, या शायद कोई जाली डिग्री इसके हाथ में है LLB की, कानून इसने कोई पढ़ा नहीं है, कत्लो गारतगरी करना इसका शौक है, गुंडागर्दी करना इसका शौक है, कब्जे कराना इसका शौक है, किराए के कातलों को पालना इसका शौक है। और दूसरा वो छोटू स्पार्कल जो है, वो छोटू तारड़, अता तारड़, मैं हैरान हूं। ठीक है यार,
दादा अबू आपके जस्टिस थे, लेकिन दादा अबू ने कानून के अंदर कानून को जो है वो गंदा करने और बिगाड़ने की जो है वो रवायात जो कायम की थी, आज उनका पोता भी उसी काम पे लगा हुआ है। और भाई अदालत ने 11 तारीख को फैसला करना है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या गवर्नर का इकदाम दुरुस्त था। उससे पहले ना आप कुछ कर सकते हैं कानूनी तौर पे, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो आपने असेंबली के अंदर ये सारी गुंडागर्दी और ये बदमाशी कल की और आज भी जो आपका करने का प्रोग्राम है वो आप किसके इशारे पे कर रहे हैं? वो कौन सी जमहूरियत का जनाब आप खिदमत कर रहे हैं? हम तो तैयार हैं, लाहौर हाई कोर्ट अगर फैसला करेगी हमारे खिलाफ तो हमारे पास अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारे खिलाफ फैसला दे देती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। जो अदालतों के फैसले चाहे हमें मंजूर नहीं है, चाहे हमें पसंद नहीं है, हम एक कानून पसंद शहरी की हैसियत से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अगर फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट का भी हम पूरा प्रोसेस जनाब कंप्लीट करने के बाद सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, जो पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन यह तो नहीं कि जब अदालत के अंदर केस चल रहा है और पता है, वजीर ला कानूनियत को भी पता है, छोटू तारण को भी पता है, यहां पे जितने आले शरीफ की जाती कासा लेसी करने वाले मेंबरान असेंबली हैं उनको भी पता है कि सूरत हाल क्या है। लेकिन शौक है और चस्का लेने के लिए इन्होंने बदमाशी भी की, चस्का लेने के लिए इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी क्रिएट किया असेंबली के अंदर। स्पीकर के पास इख्तियार हासिल है कि कल जिसने भी लाकानूनियत की उसके ऊपर पाबंदी लग सकती है, जो स्पीकर का राइट है, कानूनी राइट है। लेकिन अभी तक स्पीकर ने वो एक्सरसाइज नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है नून लीग के कायदीन पे कि इतनी ना बढ़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे का बा देख।